जीवन, बच्चों की किलकारी में छिपा एहसास, पक्षियों के संगीत में सुबह का माधुर्य खोजता एहसास, ओस की हर बूंद को मोती समझने का एहसास, जीवन, सांसों के मकसद का एहसास। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। जिंदगी के इन्हीं खूबसूरत एहसासों को जीवन कहते हैं। हमारी जिंदगी जितनी खूबसूरत है, इसे बचाने के लिए उतनी ही चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। अगर हमारी जिंदगी को कोई फैक्टर सबसे अधिक बदसूरत और नर्क जैसा बना सकता है तो वो है नशा। जिंदगी के खिलाफ इंसान की सबसे भयावह खोज नशा, मौत का ऐसा सफर है जिसमें इंसान हर पल में घुटन भरी मौत का एहसास करता है। दुनिया भर में लाखों लोग मौत के इस घुटन भरे सफर पर चल रहे। इनमें से कुछ मौत से हार चुके हैं तो कुछ जिंदगी को हार रहे हैं। नशा सिर्फ उस व्यक्ति को ही बर्बाद नहीं करता जो इसे करता है, बल्कि ये एक ऐसा जहर है जो पूरे परिवार को तबाह कर देता है। अगर आप नशे के भयावह परिणामों को समझना चाहते हैं तो इन चौंकाने वाले आंकड़ों को सुन लीजिए। दुनिया में हर 7वें सेकंड पर एक नशा पीड़ित की मौत हो जाती है। सिर्फ भारत में ही स्मोकिंग या धूम्रपान से प्रतिवर्ष 10 लाख लोग मर जाते हैं। सालाना 1 लाख लोग शराब पीने से जिंदगी को अलविदा कह देते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति की उम्र औसतन 15 वर्ष छोटी होती है। माउथ कैंसर, लीवर कैंसर, अस्थमा, हृदय रोग सहित अनेक जानलेवा बीमारियां नशा करने वाले की सांसें छीन लेती हैं। नशा करे से होते हैं अनजाने कई पाप। लोग नहीं चाहते कि हम नशा करें, और अगर वो करने लगते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि हम किसी तरह का पाप करें, किंतु नशा करे से होते हैं अनजाने कई पाप, और नशा न करियो भूल के नशा पाप को बाप। नशा करना एक बहुत बुरी बात है। अगर नशा करते हैं तो नशा करने से पूरा विश्व है उसमें पूरी तरह से खराबी आ रही है। क्या होता है, बड़े बड़े आदमियों के पुत्र धन तो कमा लिया लेकिन संस्कार नहीं दिए। एक अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज डिसऑनेस्ट बाय बर्थ। बहुत बड़ा फेमस बायोलॉजिस्ट है कि आदमी जन्म से बेईमान होता है। वो बड़ा भारी विद्वान था, वो बेईमान क्यों होता है? वो उल्टा पैदा होता है इसलिए बेईमान। उसको संस्कार बनाए जाते हैं, उसको संस्कारित बचपन से दिए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, तब वो ईमानदार बनता है। उसमें भाव आता है, रस आता है, जीवन का ताल आता है, उसमें जीने का तरीका आता है। सोचिए, जब नशे के परिणामों की हकीकत इतनी खौफनाक है तो लोग आखिर नशा करते क्यों हैं? और जो लोग इस दलदल में वर्षों से फंसे हुए हैं, उन्हें आखिर बचाएगा कौन? डीआईजी वेद प्रकाश शर्मा भारतीय पुलिस सेवा के इस सशक्त अधिकारी को भी यही सवाल बार बार परेशान करता था, और आखिरकार वर्ष 2006 में होशंगाबाद एसपी रहते हुए उन्होंने इसका जवाब खोज निकाला। नशे की इस जहरीली हकीकत से बचने के लिए और इस दलदल से बाहर निकलने के लिए आपको किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई रासायनिक दवाओं को खाने की जरूरत है। दरअसल हमारे देश की प्राचीन भारतीय संस्कृति के विराट खजाने में से डीआईजी वेद प्रकाश शर्मा ने नशे के नाश के लिए एक ऐसा शस्त्र खोज निकाला है जिससे आप इसे पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। वर्ष 2006 में डीआईजी वेद प्रकाश शर्मा ने होशंगाबाद में योग के माध्यम से निशुल्क नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया। 30 दिनों तक चले इस शिविर ने नशा पीड़ितों का जीवन बदल दिया। विभिन्न जिलों में लगभग 1 दर्जन सफल शिविरों का आयोजन कर चुके डीआईजी वेद प्रकाश शर्मा छतरपुर में भी इस तरीके को आजमा रहे हैं। छतरपुर के पुलिस लाइन परिसर में 14 नवंबर 2011 को नगर के गणमान्य नागरिक समूह की मदद से शुरू किए गए इस शिविर में
जिले के 40 नशा पीड़ितों को रखा गया। योग, प्राणायाम, खेल कूद, व्यायाम, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी इस एक व्यवस्थित जीवन शैली ने इन नशा पीड़ितों के जीवन में जीवन का उत्साह भर दिया। किस तरह का परिवर्तन आया है आप में, क्या सीख रहे हैं आप? कायाकल्प हो गई। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, नया जीवन हो गया। आज 13 दिन हो रहे हैं हमारे लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नया साल हो गया, 13 साल के हो गए हम। मैंने पहले भी वजन अपना नापा था, मेरा 40 किलो था। आज मैंने नापा है, सीधा 6 किलो बढ़ गया। और परिवर्तन की तो बात यह है कि मेरा दिल खुश होने लगा। मेरा जो मैं नशा करता था उस नशा पे मेरी कोई इच्छा नहीं हो रही था। मुझे 16 साल हो गए नशा करते करते। गांजा दारू, कभी गांजा नहीं मिला तो दारू पीता था, दारू मिली तो गांजा। एक ना एक नशा मुझे चाहिए ही चाहिए। अच्छा, नशा छोड़ने का कभी विचार नहीं आया दिमाग में? नहीं, पहले कभी किसी ने हमारी मानसिकता चेंज करने की कोशिश की नहीं। हमेशा यही कहते हैं माँ दारू खोर है। अब अचानक कैसे विचार आया? डीआईजी साहब ने जो किया है इसको क्या कहेंगे आप? डीआईजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। वो नशा प्यार से छुड़वाना चाहते हैं सबका, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। योग आसन के माध्यम से अपने दिमाग को और अपने आप को कंट्रोल में रखना वो सिखाते हैं कि अपने आप को कैसा रखना है। तो आपको क्या लगता है कि आप नशा छोड़ पाएंगे कैंप के बाद? हाँ, मैं छोड़ सकता हूँ नशा। मुझे अपने आप के ऊपर फुल विश्वास है और बाकी लोग हमारे कैंप में वो भी छोड़ेंगे। छतरपुर में आयोजित किए गए इस शिविर में 40 नशा पीड़ितों को रखा गया था। आप यकीन मानिए, जो नशा पीड़ित 5 मिनट भी नशे के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते थे, 5वें दिन तक इन लोगों ने नशे के नाम से तौबा कर ली थी। ये लोग नशे से दूर हो चुके थे और अब नशे का विरोध करने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक रावसंदे है। दीपक, बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं छतरपुर का हनुमान डोरिया के पीछे रहता हूँ। अच्छा, ये बताओ आप नशा कब से करते थे और बिजनेस क्या करते हैं? मैं 15 वर्षों से नशा कर रहा हूँ और बिजनेस इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं। तो आपको ये नशा की आदत किसने डाली? संगत में आदत डल गई। मैंने हर प्रकार का नशा करा है, गांजा भी, भांग भी, दारू भी। दिन भर सुबह से शाम तक नशा करा है। लेकिन नशा छोड़ने के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान को मन पर काबू रखना चाहिए। लेकिन मन पर काबू इंसान जब रखेगा, जब उसका तन साफ होगा, तभी उसका मन साफ होगा। ये पुलिस महकमे द्वारा बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। योग के माध्यम से हमारे मन को साफ कराया जा रहा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैं 1 घंटे तंबाकू के बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन आज इस शिविर का 5वां दिन है। मैंने आप गांजा दारू तो छोड़िए, मैंने तंबाकू टच तक नहीं की है, ना ही मुझे इन चीज़ों की तलब लग रही है। छूटती तो नहीं है एकदम से, लेकिन कैसे कंट्रोल कैसे कर? मुझे केवल 2 दिन भर तकलीफ आई थी, लेकिन योग के ध्यान और योग के माध्यम से हमारी वो तकलीफ भी दूर हो गई है। छतरपुर जिले के डीआईजी साहब हैं, जैसा उनका नाम है वेद प्रकाश शर्मा जी, वैसा ही उनका स्वभाव है, वैसा ही उनका ज्ञान है। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक हमसे योग कराया जाता है। काफ़ी आसन सिखाए जाते हैं। एंड में हास्यासन भी होता है, उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। हमारा तनाव दूर हो जाता था। हम लोग 40 लोग हैं। 40 लोगों में हम लोगों में एक भी आदमी ये नहीं कहता है कि हमको नशा पसंद है। सब ये बोलते हैं कि जो हमको सुबह से डीआईजी ने प्रवचन दिए और जो शुद्ध हवा दिलाई है, उसी में हमको नशा में मस्त हो गए हैं और कोई नशा हमको नहीं चाहिए। सुबह की हवा चाहिए। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह परिहार। संतोष, पहले और अब में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप अपने? परिवर्तन तो कौनी मोहर का हो गया सर। योग सीख रहे हैं और दारू वारू छोड़ दी है। योग करते सुबह शाम, वो घूमते, फुटबॉल खेलते, वॉलीबॉल खेलते हैं, प्रवचन सुनते रहते हैं। शाम को भजन संध्या होती है, सुनते रहते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। इस शिविर में शामिल नशा पीड़ितों ने 5वें दिन से ही नई जीवन शैली को अपना लिया और नशे से तौबा कर ली। इसे डीआईजी वेद प्रकाश शर्मा का ही सफल समायोजन कहें कि एक और जहां वे स्वयं सुबह 5 बजे से योग की शिक्षा देकर इन नशा पीड़ितों को सुधारने में जुटे रहे, वहीं दूसरी ओर
जिले के गणमान्य और विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों ने इस शिविर में अपने व्याख्यान रखे और लोगों को नशे से दूर रहने के उपाय बताए। पुलिस के कई नैतिक दायित्व होते हैं। एक दायित्व ये है कि समाज में अपराधों की रोकथाम करना। समाज में अपराधों की रोकथाम करने के लिए यदि ये पाया जा रहा है कि नशा मुख्य कारण है, खासकर जो शराब के नशे में कई बार बड़े बड़े अपराधी लोग कर लेते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये नशा मुक्ति अभियान इस तरह के चलाए जाएँ। बाहर से विचार आते हैं और उन विचारों में यदि वो ठीक से विचार न कर पाए कि सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, किसमें लाभ होगा, किसमें हानि, तो फिर वो वैसा ही जीवन जीने लगता है। तो ये जो यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, उनकी भी एक तो बाहरी जो हमारे यहाँ के DIG साहब हैं, इस शरीर से जो प्रक्रियाएं कराते हैं उससे बाहरी शुद्धि हो जाती है। और हमने बताया ध्यान का, फिर विचार समाज से मिलेंगे, पुस्तकों से मिलेंगे, और उन विचारों को फिर परीक्षा करो, कौन सा हमारे लाभ के लिए, कौन सा हानि। और उस हानि लाभ के यदि आप समझ जाएंगे तो अपने जीवन को फिर हानि वाले से छोड़ देंगे, लाभ वाले पर जाएंगे। तो उसका ध्यान करो, ध्यान करके फिर काम करो। उनको मैंने ये बताया है कि नशे से दूर रहने के लिए योग के साथ साथ किस तरह से वो एक्यूप्रेशर थेरेपी का उपयोग करें। साथ ही उनको ये भी जानकारी दी है कि संगीत से कैसे वो अपने मन को केंद्रित करें, तो नशे की इच्छा उनके मन में ना हो, और एक नया जीवन जीने का जो आत्मविश्वास वो पैदा कर रहे हैं, वो आत्मविश्वास हमेशा बरकरार रहे, वो एक अच्छा और सम्मानित जीवन जी सकें। निसंदेह ये बहुत अच्छा काम किया है छतरपुर रेंज के DIG श्री जयप्रकाश शर्मा जी ने, जो नशे से पीड़ित लोगों को एक नया जीवन दे रहे हैं। साधु संत हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी, बच्चे हों या बड़े, डॉक्टर हों या प्रोफेसर, हर कोई इस शिविर में पहुंचा और शिविर के साथ जुड़कर एक नया अनुभव हासिल किया। उन लोगों को भी इस शिविर में शामिल किया गया जो अपनी प्रतिभा और कला का योगदान इन नशा पीड़ितों के लिए दे सकते थे। रोजाना सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर जहां इन लोगों का मनोरंजन किया गया, वहीं गीत संगीत के माध्यम से उन्हें नशे के दुष्प्रभाव भी बताए गए। जैसे जैसे शिविर के दिन बढ़ते गए, नशा पीड़ितों में बदलाव आता गया। कभी नशे के बगैर एक पल भी मुश्किल से गुजारने वाले ये लोग अब नशे का विरोध कर रहे थे। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, योग के माध्यम से मैंने सब बंद कर दिया। बाहर जाके मैं अपने गांव जाके कैंप लगाऊंगा, ऐसी दारू नशा सबका छुड़ाऊंगा। ये बदलाव न केवल समाज के लिए बेहतर था, बल्कि इन लोगों के परिवारों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से हमारे पापा नशा करते हैं, और मम्मी बताया करती थी, क्योंकि हमारे पापा इतने नशा ज़्यादा करते, जितने पैसे कमाते थे सारे नशा ही में गंवा देते थे। और हमारे पापा घर पे एक भी रुपया नहीं रहते थे, और रिक्शा चलाते थे, रिक्शा में बहुत बर्बाद थे हमारे पापा। ये मम्मी को मारते भी थे और गाली भी बकते थे, हम लोगों के लिए एक रुपया भी नहीं लाते थे। और हमारे भाइयों का नाम, बड़े भाई हमारे जो गाड़ी पे रहते हैं, उनको भी पापा बहुत गाली बकते थे। मेरी उनसे शादी सन 1995 में हुई थी। तो शादी के बाद भी 4-5 साल तक तो सही रहे, फिर धीरे धीरे बस थोड़ा सा नशा, शादी में कहीं भी फंक्शन में चली जाती थी, धीरे धीरे नशा करने लगी। फिर नशा की तो उनकी आदत ही पड़ गई इतनी ज़्यादा कि मारपीट तो नहीं करती थी, कुछ नहीं, बस गाली उल्टा सीधा बकते थे। बस पी के मतलब बाहर निकल जाते थे और बाहर लोगों में कहीं भी लड़ाई झगड़ा कर लेते थे। और बहुत सुधार है उनमें पहले से, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जब से ये खुला है। हमें विश्वास है उन पर कि अपनी आदत सुधार है, और जब उधर हम मिलने जाते हैं तो अच्छा लगता है हमें उनसे कि अब कोशिश कर रहे हैं कि अब सुधार आवे उनमें। बहुत सालों से नशा कर रहे थे, जब DIG साहब ने एक कैंप खोला, इसमें बहुत सुधरे, और जब उन्हें सुधरने में उन्हें कुछ बदलाव देखा, जब हमें बहुत अच्छा लगा। दिन पर खाना भी हराम हो जाया करता था, घर में कलह मच जाता था, और सभी लोग दुखी हो जाया करते थे। और उनको है जो धन्यवाद देने के लिए जो मेरे पास कुछ शब्द तो नहीं है, लेकिन मैं उनका जीवन भर का आभारी रहूँ, क्योंकि मेरा परिवार पहले बहुत दुखी था, और आज उससे मिल कर के है जो मैं बहुत ही अपने के लिए धन समझ रहा हूँ।
और खुश रह। उनके ज़िंदगी भर जो लोग जिए, जो लोग हम जस गाँव हैं अच्छे से हैं, और हमारा बेटा सदाया जाए तो हम जिंदगी भर उनको जस ना भूलें हैं, और बेखुश रहें DIG साहब, जो बे कई परिवार सुधार रहे। यही सब संजीव प्रार्थना करती कि हमारे बच्चा सुधरे, जिंदगी का सुधार करें। आज की मतलब जब से वहाँ गए, जब से नशा ना करें, अपने परिवार देखें। लगभग 30 दिन तक पुलिस लाइन में योग और ज्ञान के माध्यम से नशा त्याग चुके इन लोगों को अब समाज में पुनर्स्थापित किया जा रहा है, ताकि वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। DIG के इस शिविर ने जहां कुछ उजड़ी हुई जिंदगियों को संवार दिया, वहीं पूरे समाज को एक संदेश भी दिया कि आप भी इस बदसूरत जिंदगी से बाहर निकलिए और देखिए कि बाकी नशे के बगैर दुनिया कितनी खूबसूरत है।